सब्सक्राइबरों को जो है नव वर्ष की जो है ढेर सारी शुभकामनाओं। और इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हम जो 10वीं वर्ग के लिए जो दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो है लेकर के आए हैं, जो इस प्रकार से आप लोग का है। यानी हम आप लोग का अत्यधिक समय नहीं लेंगे। और हम आप लोग को एक बात कहना चाहेंगे, यानी आप लोग हमारे वीडियो पर इतना जो प्रेम दे रहे हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो हम क्या कहते हैं, प्रश्नों पर हम चलते हैं। जो प्रश्न जो है इस प्रकार से है। 1 नंबर आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न जो है दिया हुआ, कत्वा प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा, श्रोता। अब देख लीजिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, जो इस प्रकार से है। देख लीजिए, उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो उपकार। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3, महिमना किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा, सप्तमी। अगला प्रश्न, आपनोति का मूल धातु कौन सा है? तो आप। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या जो 5 आप देख लेंगे, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन संख्या सी होगा, तुमुन। प्रश्न संख्या जो है देख लीजिए 6 नंबर जो है इस प्रकार से है, यानी गम धन कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो गत्वा, यानी ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 7, विष्णु धन अणु से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए वैष्णवः। प्रश्न के 8 देख लेंगे। दिया हुआ, गरिमा शब्द से कौन सा प्रत्यय है? यानी गरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन ए इमनिच प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 9, प्रचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जो है लगा हुआ है? यानी प्र उपसर्ग लगा है। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या जो है 10 देख लेंगे। दक्षति किस प्रकार का रूप है? ध्यान रखेंगे, लिरिट। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। 11 नंबर जो है आप लोग का प्रश्न है, ऐसा किस शब्द का रूप है? तो एतत्। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। 12 नंबर प्रश्न आप देख लेंगे, जो इस प्रकार से है, युष्मद् शब्द के प्रथमा एक वचन का रूप है। ये तो अब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 13 देख लेंगे, संतु किस धातु का रूप है? यानी अस धातु। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 देख लेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये दिया हुआ, पाश्यति किस लकार का रूप है? तो पश्यति जो होता है आप लोग का सब लिरिट लकार का रूप है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15, किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो वेदना में बी उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 16, रामः गच्छन् पुष्पम स्मृति वाक्य के गच्छन् पद में कौन प्रत्यय है? तो ध्यान रखें, सत्री आप लोग का प्रत्यय है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17, गम धन तबियत से कौन सा शब्द बनेगा? तो आंसर ए हो जाए, गंतव्यम होगा। 18 नंबर प्रश्न देख लेंगे, युवती शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ती स्त्री प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। नारी शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो डीन। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, त्रिभुवनम में कौन समास है? द्विगु समास। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। 21 नंबर आप लोग का प्रश्न है, प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा, प्रतिकारः। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, साधुना किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति का रूप है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23, आसन में कौन सा लकार है? लंडकार। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा।
संति का मूल धातु कौन है? अस धातु। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा। अब जो 25 नंबर प्रश्न है, भवता में कौन विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 26 नंबर प्रश्न है, मंगलम कान प्रकटयन्ति, यानी ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा महर्षि वेदव्यासः। 27 नंबर प्रश्न है, उपनिषद कस्य अंतिम भागे अस्ति, तो उपनिषद का अंतिम भाग जो है वैदिक वाग्मय है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। 28वां प्रश्न, क महतो बहियान अस्ति, यानी इसका जो है ऑप्शन बी होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ए दिया है जो गलत है, यानी आत्मा। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा। 29वां प्रश्न दिया, गाधी सेतु कुत्र अस्ति, गाधी सेतु जो है, गाधी सेतु से पाटलिपुत्र नगरे है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। 30वां प्रश्न देख लेंगे आप लोग, जो इस प्रकार से कुटनिम, ध्यान है, कुटनिम काव्यस्य रचनाकर कह, तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा दामोदर गुप्ता। 32वां प्रश्न आप लोग देखेंगे, जो इस प्रकार से कस्य महापुरुषस्य जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्ति, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, यानी गुरु गोविंद सिंहस्य, यानी जो क्या थे, सिखों के 10वें गुरु थे। अतः ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या जो है आप लोग देख लिए 32 नंबर में इस प्रकार से है, ध्यान रखिए, कस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा बिहार प्रदेशस्य। प्रश्न संख्या 33 देख लेंगे, जो इस प्रकार से काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथ का लिखत, तो राजशेखरा। ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा। 34 नंबर आप देख ले, प्रश्न देख लेंगे, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभव कीदृशम् आसीत्, यानी ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा समृद्धम। 35 नंबर प्रश्न है, एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु कह, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा गांधी सेतु। 36 नंबर प्रश्न, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा आलसा नाम। 37 नंबर प्रश्न जो तत्रैव कति पुरुषा सुप्तः, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा चत्वारः। प्रश्न संख्या 38 में देख लेंगे, जो इस प्रकार से मारात्मक क्या कह, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया व्याघ्र। उसके बाद 39 नंबर आप लोग का प्रश्न, कस्या पुत्राः द्वारा च मृतः, ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा धार्मिकस्य। 40 नंबर प्रश्न है, ध्यान रखें, पथिका कुत्र स्थानम करोति, यानी पथिक जो है कहाँ स्नान करने वाला था, तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा सरसी। 41 नंबर प्रश्न देख लेंगे, महापंके कह अपतत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा पथिका। 42 नंबर आप लोग का प्रश्न, भाषस्य कति नटकानि लभ्यन्ते, तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा वयोदस। 43 नंबर आप लोगों का प्रश्न है, कर्णमुपगम्य इत्यर्थ भवति, ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब होगा समीपम गत्वा। 44 नंबर प्रश्न है, सकः का अस्ति, तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा देवरूपेण। सकः केन रूपेण परमिशति, तो ऑप्शन इसका ए जो है सही जवाब होगा ब्रह्मांड रूपेण। 46 नंबर आप लोग का प्रश्न है, कस्य यशः तिष्ठतु, ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा कड़स्य। 47 नंबर आप लोग का प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, बृहस्पत संहिता केन रचितम, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बराहमिहिर। 48 नंबर प्रश्न है, कृषि विज्ञानम ग्रंथस्य का लेखक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा पराशर। 49वां आपका प्रश्न है, पुरंदर इत्यत्र पर्यायकः अस्ति, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा इंद्र। 50 नंबर प्रश्न है, यानी आदि प्रश्नों पर हम लोग जो है पहुंच चुके हैं, जो इस प्रकार से, कस्मिन् काले पाटली ग्राम स्थित आसीत्, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा बुद्ध काले। एनांग विकार सूत्र का उदाहरण
कौन है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। यानी प्रेस्टन कुब्जा अस्थि, यानी वह पीठ से कुबड़ा है। प्रश्न संख्या जो है ध्यान रखें 52 नंबर, पूर्व पदार्थ प्रदानों डॉट डॉट खाली स्थान में उपयुक्त शब्द भरे। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, व्यय भावा। 53 नंबर प्रश्न है, किस समास का पहला पद जो है विशेषण होता है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी कर्मधारय समास का पहला पद जो विशेषण होता है। 54वां प्रश्न देख लेंगे, संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या है? ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा संस्कृत साहित्यम। 55 नंबर प्रश्न है आप लोग का इस प्रकार से, त्रयणाम्बोनानम समारह से कौन शब्द बनेगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा त्रिभुवनम। 56 नंबर प्रश्न है, साहित्य ग्रंथों में किसान संस्कार का नामांतर क्या है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा गोदान। प्रश्न संख्या 57 है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा नीति शतक। 58 नंबर प्रश्न देख ले, अपने उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यानी अगर आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं तो 6 गो दोष को त्याग दीजिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। रूप की रक्षा किससे होती है? तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा वृत्ति। अगला प्रश्न है, भीखन टोला गांव कहाँ है? ऑप्शन डी बिहार में, बिहार इसका सही जवाब होगा। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, ऑप्शन ए उपनिषद, यही इसका सही जवाब है। अणु से भी छोटा क्या है? तो यह आत्मा, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेंगे, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा राजशेखर ने। 64 नंबर प्रश्न है, देख लीजिए, जो इस प्रकार से, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा गंगा। विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति मैथिली कवि थे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 66 देख लेंगे, पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा शरद ऋतु। प्रश्न संख्या 67, नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? आलस्य को। ऑप्शन यानी सबसे बड़ा जो शत्रु होता है वह क्रोध होता है, ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 68, प्रश्न संख्या 68 जो है इस प्रकार से देख लेंगे, महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा मैत्रेयी। 69वां प्रश्न, जनक की सभा में सत्रात कुशला महीना कौन थी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा गार्गी वचनवी। 70 नंबर प्रश्न देख लेंगे जो इस प्रकार से है, ध्यान रखिए, विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो ऑप्शन बी आप देख लेंगे प्रथम, यही इसका सही जवाब होगा। 71वां प्रश्न है, गायंती देवा किल गीतकानि डॉट डॉट पुरुषा श्रुत्वात् पदम किस पुराण से लिया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा विष्णु पुराण। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा देशभक्ति। 73वां प्रश्न, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा 16, संस्कार कुल 16 होते हैं। 74वां प्रश्न, गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो केशांत, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। 75वां प्रश्न, ध्यान रखें, परम तृप्ति किससे मिलती है? तो अहिंसा से, ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा। 76वां प्रश्न देख लेंगे, नरक के कितने द्वार होते हैं? तो 3, ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। 75वां प्रश्न है, करमवीर कथा का नायक कौन है? ऑप्शन ए राम परवेश राम, यही इसका सही जवाब है। 78वां प्रश्न है, ध्यान में रखें, छात्रों का तप क्या है? अध्ययन, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1875 में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
80 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से बिरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा। स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो भगवान शिव का उपासक था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 82वां प्रश्न, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो वाल्मीकि रामायण से। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अब इसके प्रश्न संख्या 83 है। ध्यान में रखें जो इस प्रकार से कणस्य दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो कणभारम। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 44। अब इसके बाद 84 नंबर आप लोग का प्रश्न संख्या, राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। अगला प्रश्न है, ध्यान में रखेंगे, स्वच्छ छंद का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब होगा, स्वच्छ धन छंद। 86 नंबर प्रश्न है, ध्यान में रखें, विद्याधन एकाक की संधि क्या होगी? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, विधेयका। 87 नंबर प्रश्न, अ धन ओ के मेल से कौन सा नया वर्ड बनता है? तो ऑप्शन ए औ इसका सही जवाब होगा, यानी ए जो आप लोग का ऑप्शन होगा यही इसका सही जवाब होगा। इता धन तथा किस संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा, विसर्ग संधि। 89 नंबर प्रश्न है, देख लें जो इस प्रकार मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या है? मूर्ति का पूजा। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा। 90 नंबर आप लोग का प्रश्न, संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या है? तो इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, अतः ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा। 81 नंबर प्रश्न है, जो इस प्रकार से गोलगृहम में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 92 नंबर प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण कौन है? पंचवटी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 93 नंबर प्रश्न जो है जो इस प्रकार से यतस्य निर्धारणम सूत्र का उदाहरण वाक्य है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, यानी कविषु लिखिए, चाहे क्या हो, कविना कालिदास श्रेष्ठा अस्ति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 94 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से ग्रामम उभयता वृक्षा सन्ति वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति विधायक सूत्र कौन है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब होगा, उभयतः योगे द्वितीया। सह डॉ सृजनम प्रत्ययते वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद प्रयुक्त होगा? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा, वस्त्रण। 96 नंबर प्रश्न जो इस प्रकार से है, नमा के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, चतुर्थी विभक्ति। 97 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब होगा, अकारः। 98 नंबर प्रश्न है जो इस प्रकार से